Hello students, we were doing exercise 4.3. We have completed up to question number 6. Today we will do question number 7th. Firstly, देखिए question number 7th क्या है हमारा. सॉरी हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं क्योंकि 7th हमने कल कर लिया था. देखिए क्या है. ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से. इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. कि अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हो जाती है तो उसी सेम जर्नी के लिए उसको 1 घंटा कम लगता. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है कि एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको. मान लीजिए उसकी स्पीड कुछ भी है. अगर उसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, तो ऑब्वियस है टाइम कम लगेगा. देखिए अगर आपको किसी डिस्टेंस के लिए जाना है, स्पीड बढ़ाओगे आप तो ऑब्वियस उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए टाइम कम लगेगा. तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है. क्या होगी देखिए कैसे निकालेंगे. हमने लेट कर लिया. लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर. कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर. इनिशियल स्पीड है ये. और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है ट्रेन को, 360 किलोमीटर. टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड. हमें पता है टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड. अब देखिए टाइम टेकन बाय ट्रेन इफ स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर. ट्रेन ने टाइम कितना लिया, कब, जब स्पीड कितनी थी उसकी, x किलोमीटर पर आवर. ऊपर डिस्टेंस नीचे स्पीड, तो 360 बाई x आवर्स. ये टाइम निकाला है हमने डिस्टेंस बाय स्पीड करके. टाइम टेकन इफ स्पीड इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. अगर उस ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा हो जाए तब टाइम कितना होगा, तो ऊपर डिस्टेंस नीचे स्पीड. कितनी है स्पीड, x प्लस 5. तो डिस्टेंस बाय स्पीड गिव्स अस टाइम. तो टाइम कितना हो जाएगा, 360 बाई x प्लस 5 आवर. ये टाइम कब है, जब स्पीड x थी. और ये टाइम कब है, जब स्पीड x प्लस 5 थी. इन्होंने कहा जब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाती है तो ये जो ट्रेन है वो 1 आवर लेस टाइम लेती है. मतलब जितना पहले लिया था उसमें से 1 आवर अगर माइनस कर दे तो ये दोनों टाइम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. दोबारा बता रही हूँ कि ये वाला जो टाइम है कम है इस टाइम से. कितना कम है, 1 आवर. अगर मैं इसमें से 1 आवर माइनस कर दूँ तो दोनों टाइम क्या हो जाएंगे, इक्वल. तो मैंने यही किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. 360 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल होगा 360 बाई एक्स माइनस 1. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 360 बाई एक्स प्लस 5, यहाँ एक्स एलसीएम आ जाएगा. एक्स से एक्स डिवाइड 360 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे एक्स को एक्स की 1 से मल्टीप्लाई एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 360 की एक्स से 360 एक्स. इसकी इधर करेंगे 360 की एक्स से 360 एक्स. 360 की 5 से 1800 माइनस एक्स की एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स की 5 से माइनस 5x. सबको इस साइड ले आए हम लेफ्ट हैंड साइड में. ये माइनस का एक्स स्क्वायर था इधर आके प्लस का, माइनस का 5x था इधर आके प्लस का 5x. 360x पहले ही प्लस का था इधर, ये इधर आके 360x माइनस का, और ये 1800 प्लस का था इधर आके माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0. 360x ये प्लस का ये माइनस का, दोनों क्या हो गए, कैंसिल. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर हम इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें देन वी विल गेट a इज इक्वल टू 1 दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज इक्वल टू 5 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज इक्वल टू माइनस 1800 विच इज आवर कांस्टेंट टर्म. We can solve this quadratic equation using completing the square method, factorization method or quadratic formula. I am using here the quadratic formula which is x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac by 2a. Here b is 5, then I have used the value of b that is minus, यहाँ पे minus और 5 आ गया, plus minus square root 5 का स्क्वायर b की जगह माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800 डिवाइड बाई 2 इंटू 1. सिंप्लीफाई करेंगे. माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 18 4 ज़ा 7200 डिवाइड बाई 2. माइनस 5 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 7225 इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2. माइनस 5 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट होता है 85 बाई 2.
तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी, या एक बार प्लस लेंगे यहाँ पे साइन, एक बार माइनस का। देखिए आइदर x इज इक्वल टू -5 + 85/2। 85 में से 5 माइनस करेंगे 80/2 और 2 से कैंसिल होगा 40। या फिर और x इज इक्वल टू -5 - 85/2 -90/2 -45। इसको निगलेक्ट करेंगे, नेगेटिव स्पीड नहीं होगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। लास्ट में लिखेंगे भी, सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 40 km/h। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करेंगे, बट ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 9th। 2 water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. कि 2 वाटर टैप्स है, वो दोनों मिलकर किसी टैंक को 9 सही 3/8 घंटे में कंप्लीट भर देती है, और जो बड़े डायमीटर वाली टैप है वो छोटे डायमीटर वाली टैप से 10 घंटे कम लेती है अगर वो अकेली टैंक को भरे, अकेली। हमें ये बताना है दोनों टैप कितने घंटों में, अगर अकेली भरे तो कितने घंटों में टैंक को भर देंगी। देखिए कैसे करेंगे। देखिए मैंने सपोज कर लिया टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक, कि अगर अकेली स्मॉलर डायमीटर वाली टैप को खोल दिया जाए तो वो अकेली टैंक को भरने में कितना टाइम लेगी, x आवर्स। तो टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द टैंक, इन्होंने कहा है कि जो लार्जर डायमीटर वाली टैप है उसको स्मॉलर वाली से 10 घंटे कम लगते हैं। अगर इसको x लगते हैं तो इसको x - 10 आवर लगेंगे। और साथ में इन्होंने टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टुगेदर टू फिल द टैंक वो भी दिया हुआ 9 and 3/8 आवर, कि दोनों टैप मिलकर इकट्ठी एक उस टैंक को 9 सही 3/8 घंटे में भर देती है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें 9 8 = 72 + 3 75/8 आवर। अब देखिए मान लीजिए आपने एक दिन में 10 ईंट लगा दी है 24 घंटों में, या फिर ये कहो कि आपने 10 घंटों में 50 ईंटें लगा दी है। अगर आपसे ये पूछा जाए 1 घंटे में आपने कितनी ईंट लगाई, तो आप कैसे निकालोगे, डिवाइड कर दोगे। अगर 10 घंटों में 50 लगाई है तो 1 घंटे में 5 लगाई है। और अगर मैं सपोज मान लीजिए आपको ये दीवार खड़ी करनी है, इस दीवार को कंप्लीट को एक काम मान लेते हैं, और अगर आप इस दीवार को 5 दिन में कंप्लीट बना देते हो, कोई भी दीवार है या ये बोर्ड है, अगर आप इस बोर्ड को 5 दिन में कंप्लीट बोर्ड बना देते हो तो एक दिन में इस बोर्ड का कितना हिस्सा बनाओगे आप ये कहोगे कि 1/5 बनाया मैंने। अब ये जो स्मॉलर डायमीटर वाली टैप है उस टैंक को भरना एक काम मान लिया हमने कंप्लीट, x घंटे में उस टैंक को कंप्लीट भर देती है, तो 1 घंटे में कितना भरेगी, उसका xवां हिस्सा, या कहे 1/x पार्ट। सिमिलरली लार्जर डायमीटर वाला कितनी भरेगी, 1/x - 10th पार्ट, क्योंकि इसको भरने में टाइम कितना लगता है, x - 10 आवर्स। 1 घंटे में कितना भरेगी, उसका उतना ही हिस्सा। और दोनों टैप मिलकर इतने घंटे में कंप्लीट टैंक भर देती है, 1 घंटे में उसका कितना हिस्सा भरेगी, 1/75/8, उल्टा करेंगे 8/75। ठीक है, तो ये स्मॉलर डायमीटर वाली टैप भर रही है 1 घंटे में, ये लार्जर वाली, दोनों मिलकर कितना भरेगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। साथ में दोनों मिलकर उस टैंक को कितना भरेगी 1 घंटे में वो हमें पता भी है, 8/75। तो इन दोनों को ऐड करके हम 8/75 के इक्वल रखेंगे। ये स्मॉलर डायमीटर कितना भरेगी, स्मॉलर डायमीटर वाली टैप कितना भरेगी उस टैंक को 1 घंटे में, ये लार्जर डायमीटर वाली टैप 1 घंटे में कितना भरेगी, दोनों मिलकर इतना भरेगी और दोनों मिलकर इतना हमें पता भी है। सिंप्लीफाई करेंगे x × x - 10, डिवाइड करेंगे x - 10 आ जाएगा, x - 10 से x - 10 कैंसिल, x बचेगा, x + x 2x - 10/x, इनकी मल्टीप्लाई की x² - 10x, इधर 8/75 चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 75 को 2x से करेंगे 150x - 750, 8x² - 80x, सबको एक साइड ले लिया, 8x² - 80x, ये उधर जाके माइनस का 150x, ये उधर जाके प्लस का 750, 8x², इनको ऐड करेंगे 230x प्लस का 750 = 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही थी, मैंने कर दी, 2 4 ज़ा 4 पे कैंसिल होगी, ये 115x और ये 375। फैक्टराइजेशन मेथड लगा रही हूँ मैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ रहा है 1500। उसके मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की, जब इनके फैक्टर्स को अरेंज किया तो इस तरह से हुए 100 और 15, माइनस का 100 माइनस का 15, इनकी एडिशन करने पर -115 आ रहा है और मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 1500।
इसमें से और इसमें से 4x कॉमन x बचेगा, यहाँ माइनस का 25, इसमें से और इसमें से -15 कॉमन x माइनस 25। अब दोनों में से x माइनस 25 कॉमन, यहाँ बचेगा 4x माइनस 15। आइधर ये 0 और ये 0, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 25, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे x की वैल्यू आएगी 15/4, दैट इज इक्वल टू 3.75। देखिए ये वैल्यू x की हो नहीं सकती, क्यों? अगर स्मॉलर डायमीटर वाली टैप 3 - 7.5 आवर्स लेगी, क्योंकि x क्या था, टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक, तो लार्जर डायमीटर वाली के लिए -10 करना पड़ेगा, लेकिन -10 करने पर नेगेटिव आ जाएगा, तो दिस वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल। तो जो स्मॉलर डायमीटर वाली टैप है टू फिल द टैंक सेपरेटली कितने आवर्स ले रही है 25, और लार्जर डायमीटर वाली टैप कितना लेगी 25 - 10 दैट इज 15 आवर्स। तो आप इस तरह से करेंगे, ये बस ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, तो यहाँ तक कर लीजिएगा। थैंक यू।